हेलो एंड वेलकम टू बोर्ड क्लासेस भी सुरेश सर। अपन 2022 का सप्लीमेंट्री का साइंस का पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं सेक्शन ए का। ओके, वेयर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इन रेस्पिरेशन इज प्लेस। प्रॉब्लम क्या है, ये यूट्यूब पे जो वीडियो है किसी का, वहां से हमने इसको उठाया है और किसी ने वीडियो डाल रखा, वहां से क्वेश्चन लिखवाए हैं, तो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको देख लेना। ओके, आंसर आएगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इन एन आर्टिफिशियल किडनी इज द डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड इज। इसको डायलिसिस बोलते हैं, अपन बोलते हैं ना किडनी ट्रांसप्लांट करना, ये भी कई बार आ चुका है। विच हार्मोन रेगुलेट शुगर लेवल इन ब्लड। ब्लड के अंदर शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। ओके, वेयर इटन एनफ फूड विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंट्रोलर। ये फॉर ब्रेन काम करता है अपनी हंगर और फूड से रिलेटेड एक्टिविटी का। ओके, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज CaSO4.2H2O। अगर हाफ लग गया तो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं CaSO4.12H2, ये किसका फॉर्मूला होगा, ये आपको खुद को बताना। अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द प्रिसिपिटेट P formed in the above reaction। ये बोल रहा है बेरिलियम क्लोराइड और यहां पर ले रखा है नाइट्रोजन सल्फेट। आगे बात समझिए इन दोनों का, तो यहां से जो प्रिसिपिटेट बनेगा उसके बारे में बता रखा है। आगे बात समझिए, तो यहां से सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और बेरिलियम क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा, तो बी है SO4। एन एलिमेंट इज सॉफ्ट एंड कैन कट बाय नाइफ इजीली। एलिमेंट रिएक्ट वर्गिसली विद कोल्ड वाटर। आइडेंटिफाई द एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग। देखो, एक तो आपका पोटेशियम है और एक क्या है, सोडियम। सोडियम पॉजिटिवली चार्ज रहता है, ठीक है। इसको लेबोरेटरी के अंदर कहां रखा जाता है, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। तुरंत ये रिएक्ट करेगा और आग पकड़ लेगा, इसकी वजह से कहां रखा जाता है, केरोसिन में। ऐसा यूनिट पावर ऑफ लेंस। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। पता चला कि आपने पावर पढ़ा और डायरेक्ट जूल की तरफ नजर घूम गई और पता चला कुछ दिक्कत हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखो, हीट और वर्क दोनों की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल। और पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट। इसका ध्यान रखना। यहां पर इसका आंसर आ जाएगा डायप्टर। लेंस के बारे में आप पूछ रहा है, पावर ऑफ लेंस। ए स्फेरिकल मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ प्लस 18 सेंटीमीटर, द मिरर इज लाइकली टू बी। इसका आंसर आपको खुद को कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं देखता हूं, देखो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, अच्छी बात है, व्यूज अच्छे आ रहे हैं। 1000 प्लस व्यूज हो गए, उसके लिए तहे दिल से आप सभी को मेरी तरफ से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बोर्ड के एग्जाम तक हम आपका पूरा साथ देंगे। ओके, इसका आंसर कमेंट सेक्शन बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। यहां पर आयरन आना चाहिए, इसका आंसर आएगा नाइक्रोम, नहीं है नाइक्रोम होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। Two devices are connected parallel between 2 points. The physical quantity will remain the same between these 2 points. कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स, कुछ नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा, उसमें केमिकल एनर्जी के उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में जनरेट होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में फ्यूल डालेंगे वो। इसमें कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या आंसर में प्रॉब्लम है, और ज्यादा लोड नहीं लेना, ये आपके सिलेबस में से हट चुका है। ओके, इन ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज विच हैज ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इसको कुछ भी नहीं, हीमोग्लोबिन होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड विली। ओके, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज, आपका हमेशा यूनि डायरेक्शन लेगा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी लेवल, जो ट्रॉफिक लेवल होता है एक ही डायरेक्शन में होगा, है ना। यहां से सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, वो ध्यान रखना है ना, कभी भी इनवर्सली दूसरी डायरेक्शन में नहीं आएगा। द रिवर्स एरियाज ऑफ हिमालयन नेशनल पार्क कंटेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फॉर ग्रेजिंग। देखो, ये आपके सिलेबस में कट गया है, ये माउंटेन फॉरेस्ट टाइप का होता है, ये ज्योग्राफी का पोर्शन है, कट चुका आपके सिलेबस में। फॉर स्पेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपेरेंट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द फोकल लेंथ। कुछ नहीं, आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 2 into F. An ammeter is connected always in current in electric circuit.
ये आपका आंसर क्या आएगा? सीरीज। व्हेन वी गेट फटीग विच एसिड फॉर्म्ड इन आवर मसल। देखो आपने सभी लोग अगर क्रिकेट देखते हो कभी सुना होगा कि एक क्रिकेटर उसको क्या गया? क्रैम्प आ गया। क्या गया? क्रैम्प। क्रैम्प का मतलब ये होता है उसकी मांसपेशी क्या गया? खिंचाव आ गया, वो दौड़ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा ठीक से। उस वक्त उसकी जो बॉडी में एक एसिड बनता है उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड आपका किसमें पाया जाता है? कर्ड के अंदर पाया जाता है, इसका ध्यान रखना। राइट द नेम ऑफ द एंजाइम फाउंड इन स्लावा। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। इसके अंदर क्या क्वेश्चन को डबल कर दिया उन्होंने, लिखते वक्त ध्यान रखा। इसका आंसर आएगा एमिलाइज। ओके। और ओजोन के जो कितने एटम पाए जाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है O3, तो 3 एटम पाए जाएंगे ऑक्सीजन के। ओके। राइट एनी 2 एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के अंदर 3 एग्जांपल आप याद रखें। एक तो कोल का ध्यान रखें, दूसरा ध्यान रखें पेट्रोल, तीसरा ध्यान रखें गैस। ओके, ये फॉसिल फ्यूल। राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन। ये भी सिलेबस में कट गया है, लेकिन ये आपका आगे फ्यूचर में क्या काम करेगा? ड्रिंकिंग वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी, इसका पूरा ध्यान रखेगा। एक काम तो ये। दूसरा, ग्राउंड जो टेबल होती है उसको क्या काम करेगा? रिचार्ज करने का काम करेगा। क्या करेगा? रिचार्ज करने का काम भी करेगा। ओके। राइट द नेम ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन लेमन। यह साइट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों के अंदर। यहां पर एक डायग्राम बनाना था एक्वस सॉल्यूशन का, तो क्वेश्चन क्या हमारा गायब हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है, स्विच है, बल्ब है, बीकर है, हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन दे रखा है और नीचे रबर कॉर्क लगा हुआ है और 6 वोल्ट की क्या लगी हुई? बैटरी लगी हुई। क्वेश्चन गायब हो चुका है। डायग्राम आपको याद रखना, इस साल के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपसे पूछा ही जाएगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। अब देखो पीएच वैल्यू का ध्यान ना रखे, सीधा अपन टेस्ट के हिसाब से चल जाते हैं। किसके हिसाब से? टेस्ट के हिसाब से। जो एसिड होते हैं वो तो क्या रहते हैं? सावर, और जो बेस होता है वो क्या होता है? बिटर। आगे बात समझे। राइट एग्जांपल ऑफ 2 नेचुरल इंडिकेटर। एक तो लिटमस होता है और दूसरा कौन सा होता है? टर्मरिक। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 0.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फॉर 5 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। ये क्या है फॉर्मूला? Q इक्वल टू ये होता है I इंटू टी। आई बोले तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.5 एम्पियर इंटू टी टाइम, किसमें देर का है? मिनट में देर का है। कितना मिनट देर का? 5 मिनट्स। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है, जो टाइम है ना, वो आपको किस में लेना है? सेकंड में लेना है। तो 5 इंटू 1 आवर, 1 मिनट में सेकंड कितना होता है? 60। क्या हो जाएगा? 300 क्या हो जाएगा? सेकंड। तो मैं लिख दूं Q इक्वल टू 0.5 इंटू 300, पॉइंट को नीचे के लगा दो 10, 0 0 कट गया, तो Q इक्वल टू 35 जा कितना होगा? 35 जाओगा 150। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है चार्ज, तो इसका आंसर क्या आएगा? कूलम आएगा। किस में आएगा? कूलम। ओके, ये आपका राइट आंसर। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसकी एक प्रॉपर्टी आपको खुद को बतानी, कहां से चालू होकर कहां से एंड होती है? दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। राइट द नेम ऑफ अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूसिंग डिवाइस का नाम पूछा गया, यह आपके सिलेबस में से हट गया। ओके, तो टोटल अभी तक इस वीडियो से मैंने 10 पेपर है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है। ऐसा कोई भी पेपर मेरे ध्यान में आएगा, अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं करवा दूंगा। कौन कौन से पेपर किए अपन ने? 2022, 23, 24, 25, 4 पेपर तो एक है। 24, 25 का सप्लीमेंट्री 6 पेपर हो गए। 23, 24, 25, 26, इन सबके क्या किया अपन ने? सैंपल पेपर 10 पेपर हो गए। और 2022 का YouTube पे मुझे सप्लीमेंट्री का वीडियो मिला, उसको भी मैंने करवा दिया। ये आपके 10 पेपर हो गए। एक पेपर बाकी है, उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे।